चैनल यूएई लाइफ विद कायरा। तो बहुत दिन से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, कुछ मैंने अपलोड नहीं किया बिकॉज आई वॉज अ लिटिल बिजी कुछ कामों वगैरह में, तो इतने दिन से मैंने कुछ अपलोड नहीं किया। लेकिन आज मैं जो है वो ये व्लॉग जो है वो स्टोरी टेलिंग व्लॉग होने वाला है, ठीक है। ये स्टोरी नहीं, ये वाक़या है जो मेरे साथ हुआ जब मैं यहाँ यूएई शिफ्ट हुई, और ये बिल्कुल सच्चा है। अच्छा, मैं स्टोरी शुरू करती हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ यूएई शिफ्ट हुई थी तो जैसे हम लोग जब पाकिस्तान में रहते थे तो पाकिस्तान में लाइक मेरे घर में ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स थे, हम लोग ज़्यादा सिबलिंग्स थे, तो कभी ऐसे अकेला फील नहीं हुआ, कभी कुछ ऐसा मतलब अकेले नहीं रही। तो वैसे तो ये चीज़ें जो है ना हमारे साथ हॉरर चीज़ें, यू नो, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड पैरानॉर्मल चीज़ें हमारे साथ बचपन में ही हम सब सिस्टर्स पेरेंट्स हमारे सबके साथ होती रही हैं फैमिली के साथ। लेकिन वो वाली जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, तो वो मैं अब बताना चाहती बिकॉज़ मुझे डर लगता है बताते हुए। तो अभी भी मैं घर पे अकेली हूँ जब मैं आपको ये स्टोरी बता रही हूँ, तो अभी भी मुझे डर लगेगा बताते बताते, बट ठीक है। तो खैर क्या हुआ, तो हमारे घर में बहुत सारे मतलब सिबलिंग्स और वो थे, तो इतना अकेला फील नहीं होता था। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे अकेले रहना पड़ा, और जब मैं यहाँ मैं आई तो मैं अपना फर्स्ट जो अपार्टमेंट लिया था फ्लैट, उसकी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरा फ्लैट जो है किस तरह था। एक स्टूडियो अपार्टमेंट था, ठीक है। स्टूडियो अपार्टमेंट था शारजा में, एग्जैक्ट एरिया मैं नहीं बताती। तो खैर शारजा में था वो स्टूडियो अपार्टमेंट, और वो था सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ बात है आगे जाके स्टोरी में। अच्छा, वो सेकंड फ्लोर पे था, और वो ऐसा था कि मैं आपको ना वीडियो भी उस अपार्टमेंट की दिखा दूँगी। मैंने वीडियो बनाई थी जब मैं शिफ्ट हुई थी। तो वो जो है ना डोर से अंदर घुसो तो एक बड़ा सा रूम था, ठीक है। और उसके इस साइड पे वॉशरूम था, फिर इस साइड पे किचन था। किचन ओपन किचन था, लेकिन थोड़ा सा साइड में बना हुआ था। तो अब क्या हुआ कि मेरा बेड जहाँ रखा हुआ था ना सीधा उसके सामने ही किचन था, बिल्कुल सामने किचन था। किचन भी काफ़ी बड़ा था, उसके सामने ही किचन था, ठीक है। तो किचन को मैंने ना आगे से एक शीर सा कर्टन होता ना, पतला सा, वो मैंने कर्टन लगा दिया था ताकि वो बेडरूम से थोड़ा सा अलग करने के लिए उसको सामने से वो कवर कर दिया था मैंने पूरा किचन। अच्छा, अब स्टोरी की तरफ आते हैं। तो जब मैं उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई ना तो काफ़ी क्लीन सा अपार्टमेंट था। वॉशरूम थोड़ा ज़्यादा क्लीन नहीं था, लेकिन अपार्टमेंट बहुत क्लीन था, बहुत साफ़ था। किचन भी बहुत साफ़ था, तो मुझे पसंद आया और मैंने ले लिया, ठीक है। तो अब मैंने अपना सारा सामान वगैरह वहीं पे मैंने अपना न्यू फर्नीचर वगैरह सब ख़रीदा था, फर्स्ट अपना फर्नीचर। तो पूरा मैंने अपना अपार्टमेंट जो है वो डेकोरेट किया। अच्छा, अब जब मैं उसमें रहने लगी अपार्टमेंट में, अब उस अपार्टमेंट में ना थोड़ी नेगेटिव सी एनर्जी फील होती थी, लाइक सैडनेस सी फील होती थी, हमेशा उदासी। अच्छा, मैं जो हूँ ना, मैं कभी उदास ना रहती नहीं हूँ, मैं हैप्पी ही रहती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो माशाल्लाह। तो क्या हुआ कि अब मैं बाहर जब तक हूँ तो मैं अपनी बहन के घर हूँ या कहीं बाहर हूँ तो मैं बड़ी खुश हैप्पी हैप्पी हैप्पी, और जैसे ही मैं अपने घर में एंटर करूँ तो एक अजीब सी उदासी, एक सैडनेस सी भर जाती थी, और रोना आता था फालतू में, बिला वजह में रोना आता था। तो फिर क्या हुआ कि अच्छा आहिस्ता आहिस्ता ये मैंने सोचा दिमाग में ऐसे कुछ होगा, प्रॉब्लम चल रहा होगा ऐसे ही। अच्छा, अब क्या हुआ, अब मैंने फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ अकेले सोना शुरू किया उस घर में, ठीक है। मैं कभी अकेले नहीं सोई जब तक मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। मतलब मेरी सिस्टर्स होती थी साथ में, या मैं अम्मी के साथ सो जाती थी, अम्मी वाले रूम में होता था हमारा। तो अब जब मैंने अकेले सोना शुरू किया उस घर में, अब आपने सुना ही होगा, मुझे डर लग रहा है बताते हुए। अच्छा, आप लोगों ने ना स्लीप पैरालिसिस का नाम सुना होगा, जो कि जैसे आप लोग सो रहे होते हैं और कोई चीज़ आपके आके यहाँ बैठ जाती है और वो गला दबाती है और दम घुटता है, सांस नहीं लिया जाता, ऐसे लग रहा होता है बस सफोकेशन हो रहा, अभी मर जाएंगे हम, ऐसे लग रहा होता है। और वो चीज़ हटती नहीं है, और इतनी ड्राउनी होती है, दिख भी रही होती है, और आपको ऐसा लगता है कि आप जाग रहे हैं मगर आप मूव नहीं कर पा रहे होते, आप जाग रहे होते हैं मगर आप देख भी रहे होते बट आप मूव नहीं कर पा रहे होते। ऐसा तो हमारे साथ बचपन से होता रहा है, मैंने आपको बताया ना बचपन से हमारे साथ ये चीज़ें, तो हमारे साथ बचपन से ही होता रहा है, बट यार मुझे डर लग रहा है तो क्या हुआ कि अब ये हमारे लिए ना इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं रही थी, क्योंकि
बहुत पहले से होता है, तो थोड़ी सी इस चीज़ की ना आदत सी हो चुकी थी। तो क्या हुआ कि अब ये होना शुरू हो गया मेरे साथ। अच्छा, जब हम लोग पाकिस्तान में थे तो होता था, बट इतना नहीं होता था। जैसे हफ्ते में एक बार हो गया, महीने में एक बार हो गया, महीने में 2 बार, इस तरह से होता था ये। और हम सबके साथ होता है, सबके साथ, मेरी सारी बहनों के साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ, सबके साथ होता है, ठीक है, ये फैमिली में। अच्छा, अब क्या हुआ, अब जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई ना, यहाँ मेरे साथ रोज़ रात में होने लगा। अब जैसे ही मैं रात में सोऊं, जैसे ही अब ये हो जाए, वो जो भी चीज़ थी ना उस अपार्टमेंट में, वो मुझे सोने नहीं देती थी। जैसे ही मैं सोऊं तो मेरा हाथ जैसे यूं है तो यूं उठा के धड़ यूं ऐसे फेंक देना, कभी मेरा पाँव उठा के यूं ऊपर यूं फेंक देना। मेरी आँख खुलती जब मेरा पाँव नीचे गिरता था, तो मैं कहती थी ये क्या है, हाथ उठा के यूं नीचे गिर जाना खुद ही। अब इंसान खुद थोड़ी ये सब हरकतें करता है नींद में, तो झटके देना, जैसे कि मैं यूं अगर करवट करके गिरती हूँ तो मेरे इसको बाजू को ज़ोर से यूं करना नींद में, कि मैं यूं हो जाती थी पूरी। तो इस तरह मेरी आँख खुल जाती थी। मतलब वो मुझे सोने नहीं देना चाहते थे उस घर में। मैं एक रात भी नहीं सोई हूँ, एक रात भी नहीं। मैं उस घर में, क्योंकि यहाँ भी सेम ऐसे ही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और वो आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो आपको पेनल्टी बहुत भरनी पड़ती है, लाइक 2 मंथ्स या 3 मंथ्स का जो रेंट होता है, जो वो आपको पे करना पड़ेगा आगे का, जो आप मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़े हो तो ऐसे ही था। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकती थी। मैंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था उस घर का, एग्रीमेंट, तो उसके बाद क्या हुआ कि उस 1 साल में ना मैं एक रात भी उस घर में नहीं सो पाई। अच्छा, अब ऐसे होता रहा, मैं इग्नोर करती रही कि चलो ये तो चीज़ें हमारे साथ पहले भी होती थी। मुझे ये एहसास नहीं होगा कि इस घर में कोई गड़बड़ है। मुझे ये लग रहा था कि हमारे साथ है तो हमारे साथ होती रहती हैं ये चीज़ें, चलो इग्नोर करो। मगर कुछ ज़्यादा ईविल चीज़ें होने लगी, ठीक है। अब जैसे कि आई एम अ मुस्लिम, तो अगर मैंने नमाज़ पढ़ ली उस घर में तो बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी मेरे साथ, ठीक है, ये चीज़ें एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगी। तो ये मुझे श्योर हो गया कि वो देयर आर सम बैड थिंग्स, जो आपकी इबादत को भी आपने वो नहीं चाह रहे कि आप प्रे। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब मैं इन चीज़ों को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि हमने बचपन से सहाया, तो हमने कहा चलो यार हो रहा होगा। लेकिन ना मतलब मेरी लड़ाई हो जाना लोगों से, मतलब लोगों से नहीं, लाइक अपनों से, छोटी छोटी बातों पे मैं चिड़चिड़ी होने लगी, उदास सी रहने लगी। घर में घुसते ही बाहर निकलूँ तो सब ठीक, घर में जैसे ही आऊँ अजीब सी फीलिंग हो जाती थी, अजीब सा मूड हो जाता था। अब क्या हुआ, मेरा ना यहाँ बेड था और यहाँ इस साइड पे, राइट साइड पे एक विंडो थी, ठीक है। और अब मैंने आपको बताया था मेरा 2nd फ्लोर पे था अपार्टमेंट। अच्छा, जो विंडो थी ना वो डक में खुलती थी, जैसे एक पूरा डक है, पूरे बिल्डिंग का डक है, उसमें खुलती थी। अब वो मैं विंडो नहीं खोलती थी, वो अंधेरा टाइप सा रहता था वहाँ पे, बैक साइड पे डक था तो अंधेरा टाइप सा रहता था। अब उसमें क्या होता था, कबूतर ना मरे पड़े होते थे उसमें। 1 बार 2 बार मैंने खोल के देखा, इतने कबूतर मरे पड़े हुए हैं उसमें, मरे हुए होते थे। तो मैंने फिर, और स्मेल सी होती थी मरे हुए, बड़ी अजीब सी जगह थी। मैंने विंडो बंद करके लॉक करके उसके ऊपर कर्टन भारी सा लगा दिया कि मुझे यहाँ पे देखना ही नहीं है। अजीब सी फीलिंग थी वहाँ पे। तो खैर, अब क्या हुआ, रात में एक दिन बेड पे लेटी हुई थी। अच्छा, अब मैंने रात में सोना बंद कर दिया उस घर में, क्योंकि मुझे रात में सोने नहीं देते। अब मैं क्या करती थी, या तो रात में जागती थी, या तो अगर मुझे रात में सोना होता था तो मैं अपनी बहन के घर चली जाती थी, ठीक है। तो मैं मेरी बहन नियर बाय रहती थी, तो मैं उसी घर जाके रात में सोती थी। मैंने उस घर में रात में रुकना ही छोड़ दिया था, सोना छोड़ दिया था। रुकती भी थी तो मैं जागती रहती थी, सोती नहीं थी, दिन में सो जाती थी। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैं दिन रात में लेटी हुई हूँ, कुछ अपना बुक वगैरह पढ़ रही थी, मेरी आदत है मैं बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ। तो इतने में क्या हुआ, मेरी विंडो पे नॉक हुई, टक 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 टक। अब वो जो है ना वो 2nd फ्लोर पे है, ठीक है, मेरा अपार्टमेंट में डक में खुल रही है। डक में दूसरों की, जो लोगों की विंडो खुल रही है वो भी दूर दूर है, किसी का हाथ तो जाएगा नहीं कि वो नॉक करे। और 2nd फ्लोर पे तो इतना ऊपर किसका हाथ जाएगा कि वो नॉक करे। वहाँ जो है ना मेरी जान निकल गई थी मैं इतनी डरपोक थी ना, हूँ भी। तो मैं ना ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, मैंने ज़ोर ज़ोर से, मैं बहुत जान निकल गई। फिर मैंने फ़ोन वगैरह किया, मैं रो रो के मैंने कहा ऐसे ऐसे हो रहा है ये वो। तो मैं उठी और मैं अपनी बहन के घर चली गई, बहुत हिम्मत करके मैं उठी और अपनी बहन के घर चली गई। अब अच्छा, ये चीज़ें तो मतलब
अच्छा, अब मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें और भी होती जा रही थी, तो मैं अपनी बहन को बताती थी ऐसा होता है, बहन को, अपनी अम्मी को, जो सब बहनें वगैरह मेरी पाकिस्तान में थी बहन वगैरह, और यहाँ पे भी जो थी, मैं अपनी फैमिली को बताती थी, तो वो लोग सुनते थे और मतलब और सब ये भी समझते होंगे ना कि पहली बार अकेले रह रही है तो इसको फील हो रही है ये चीज़ें, ऐसे वहम भी हो सकता है और ये वो। अब क्या हुआ कि अच्छा, अब जब मैं रात में ना सो के दिन में सोती थी ना, तो मेरे साथ दिन में भी चीज़ें होने लगी, दिन में, शाम में भी होने लगी चीज़ें, ठीक है। अब मैं सारा दिन मतलब दिन में घर पे रहती थी और रात में मैं अपनी बहन के घर चल जाती थी सोने। अब क्या हुआ कि मेरी सिस्टर और मेरी अम्मी, छोटे बहन भाई और अम्मी पाकिस्तान से यूएई आए, ठीक है। तो मेरी अम्मी तो मेरी दूसरी बहन के साथ रुक गई और मेरी जो छोटी बहन थी वो मेरे साथ रुक गई, ठीक है। मतलब आते जाते रहते थे, करीब ही घर था तो कोई इतना वो नहीं था। तो एक रात मेरी छोटी बहन और मैं थे सिर्फ मेरे घर में, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं सो रही थी रात में, वो उठी हुई थी। अब कोई और होता था ना तो बंदा थोड़ा हौसला होता है कि चलो अब सो जाते हैं, अब कुछ नहीं होगा, ये है साथ में। और वो ज़्यादातर अटैक करते थे जब आप अकेले हो। खैर, तो क्या हुआ कि मैं जो है वो सो रही थी, लेटी हुई थी, सो नहीं रही थी, लेटी हुई थी तो बेड पे। और मेरी बहन छोटी वाली जो है वो किचन में थी सामने, ठीक है, कुछ बना रही थी। वो कटोरी, एक छोटा सा बॉल लेके उसमें चम्मच से ना कुछ बना रही थी, आइसक्रीम डाल रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। तो खैर उसने चम्मच उसमें रखा, बॉल में, छोटे वाले आइसक्रीम बॉल जो होता है। अब वो चम्मच जो है ना वो खुद ही घूम गया, यूं घूमा। अब वो चिल्लाते हुए आके ना बेड पे कूदी और उसने कहा ऐसे ऐसे हुआ। तो मैंने कहा ये होता है यहाँ पे, ये ऐसा कुछ है, चीज़ें होती रहती है ना। लेकिन फिर हम लोग डर गए थे। खैर एक ये चीज़ हुई, वो भी डर गई। अब क्या हुआ, एक दिन, फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि मैं कहीं बाहर थी, मेरी बहन जो है वो छोटी वाली घर पे थी। अब वो जब मैं आई तो वो भी मतलब डरी हुई सहमी हुई बैठी। मैंने कहा क्या हुआ बताओ। तो बताने लगी कि आप लोग नहीं थे, मैं यहाँ बैठी हुई थी। तो क्या हुआ कि आपके मैं बेड पे बैठी थी, सामने फर्श पे ना आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई बाहर बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही, मैं डर गई। अच्छा, तो क्या हुआ कि वो बताने लगी कि मैं बेड पे बैठी हुई थी, तो ना आपके फर्श में ना, जैसे प्लास्टिक का बॉल होता है ना, अक्सर उसको फर्श में मारो तो आवाज़ आती है टक टक टक। तो कहने लगी मैं बैठी हुई थी और आप बिल्कुल सामने से ऐसी आवाज़ें आ रही है और कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कुछ नज़र नहीं आ रहा, और ऐसे लग रहा है कोई बॉल से खेल रहा है, और आवाज़ें आ रही थी टक टक टक। तो मैंने कहा मेरे साथ तो बहुत होता ही रहता है, बहुत चीज़ें होती रहती हैं, मुझे तो पता है यहाँ पे ऐसी कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। खैर उसके बाद क्या हुआ, फिर वो लोग चले गए, ठीक है, थोड़े वो लोग विजिट पे आए थे, वो लोग थोड़े टाइम बाद चले गए, फिर मैं अकेली। अच्छा, मेरी जो यहाँ रहती है ना बहन, अब वो भी आई। अब ऐसा नहीं था जैसे मेरे साथ ही हो रही थी, चलो सिर्फ मेरे साथ होती तो मैं समझती चलो यार मैं अकेले रह रही हूँ, मेरा वहम है एंड ऑल, लेकिन ये चीज़ें सबके साथ हुई, जो भी वहाँ पर आया उसके साथ हुई। अच्छा, अब मेरी जो बहन है ये भी एक दिन मेरे पास आके रुकी थी रात में। अब इसने भी फील किया, इसके साथ भी हुआ। अब इसके साथ क्या हुआ था मुझे याद नहीं, लेकिन इसने बताया कि उसके साथ भी हुआ ये चीज़ रात में। तो अच्छा, जब मेरे साथ कोई होता तो मेरे साथ नहीं होता, फिर उनके साथ होती थी वो चीज़। तो अच्छा, अब क्या हुआ कि अब मैं एक दिन, अब जो लास्ट वाला जो किस्सा हुआ ना मेरे साथ, वो इतना मतलब दो जो वाक़े हुए ऐसे, तो फिर मेरी बस हो गई। मैंने कहा बस अब मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। अच्छा, क्या हुआ कि एक दिन मैं लेटी हुई थी सामने, अब मैंने आपको बताया ना जैसे यही मेरा बेड था और सामने किचन है, ओपन किचन है, उसके आगे मैंने लगाया हुआ पर्दा हल्का सा, वो नहीं होता थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता पर्दा कि आपको दिखता है उस पर्दे की दूसरी तरफ, वैसा पर्दा था। अब क्या हुआ कि मैं लेटी हूँ, अच्छा मैं सो गई। अब ये सिचुएशन जो होती है ना आपके स्लीप पैरालिसिस वाली, वो हमेशा उस टाइम होती है जब आप सोने और जागने की कैफियत के बीच में होते हो, ठीक है। जब आप ना सो रहे होते हो ना आप जाग रहे हो, आपका दिमाग जो है वो जाग रहा होता है और आपकी बॉडी रिलैक्स होकर सो चुकी होती है, ठीक है। अब मैं उसी स्टेट में सोने में जा रही हूँ, नींद में जा रही हूँ, अचानक मुझे सामने मैंने देखा, तो अब ये मिडनाइट थी, ठीक है, रात हो रही थी, मैंने गलती कर दी ना रात में सो के। अच्छा, तो मैंने देखा सामने जो है ना पर्दे के उस तरफ एक अजीब सी ड्रॉनी सी फिगर खड़ी हुई है, ठीक है, कवर्ड इन ब्लैक हेयर ऑल, मतलब नीचे तक। अभी मुझे वो बताते हुए भी ना डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। खैर, तो वो इतने ऊपर से नीचे तक मतलब कवर्ड थी, एंड उसकी ओनली आइज दिख रही थी, रेड रेड भयानक बड़ी बड़ी, और यूँ क्रीफी स्माइल, ऐसे एयर टू एयर नहीं होती जैसे अक्सर मूवीज़ में देखा होगा, ऐसे हंसते हैं, एयर टू एयर क्रीपी सी स्माइल होती है, सिर्फ दांत दिख रहे होते हैं, ऐसे सिर्फ ये मुंह दिख रहा था और
आँखों का रेड रेड या पता नहीं क्या कलर था, वो दिख रहा था बड़ी बड़ी, और कुछ भी नहीं दिख रहा था। और इतना टॉल फिगर, और वो फ्लोट कर रही थी ऑब्वियसली, बिकॉज मुझे वो ये भी महसूस हुआ कि इट वॉज अ वुमेन, इट वॉज अ फीमेल फिगर, ठीक है। तो वो थोड़ा सा फ्लोट कर रहा था। अब वो फ्लोट करते करते ऐसे ना मुझे डर लग रहा है, ऐसे क्रीपी ऐसे स्माइल करते हुए ना अब मेरे ऊपर आने लगी, जैसे जैसे मैं लेटी हूँ ना, यूँ मैं लेटी हूँ, वो यूँ आने लगी ऐसे फ्लोट करके। अच्छा अब जो है ना, अब मैं मूव नहीं कर पा रही, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बॉडी पैरालाइज हुई है ऐसी सिचुएशन में, मतलब कि मैं हिल नहीं पा रही हूँ। और हमेशा ऐसे होता है, मुझे लगता है ये लोग ये चीज़ें जो ना वो आपको पैरालाइज कर देती हैं, आप हिल नहीं सकोगे। आप देख सकते हैं, आप अपना पूरा कमरा देख रहे हैं, आप अपनी आइज़, मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी आइज़ यूँ यूँ इधर उधर घुमा रही हूँ, सिर्फ आइज़ से मैं पूरा कमरा देख पा रही हूँ, उसको देख पा रही हूँ, मगर मैं हिल नहीं सकती, मैं बोल नहीं सकती अपने अंदर, मतलब मैं चीखें मार रही हूँ लेकिन मेरा मुंह नहीं हिलेगा, मेरी आवाज़ बाहर नहीं निकलेगी, कोई मुझे सुन नहीं सकता, किसी को, और वो था ही नहीं कोई मेरे पास, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो चीज़ है करती हुई ना मेरे ऊपर आ गई, यूँ यहाँ यहाँ मुंह पे। अब आप सोचो यार कितना डर लगता होगा, कितना डर लगता होगा कि आप देख पा रहे हो उस चीज़ को और वो आपके ऊपर, और ना यहाँ पे दम घुटने लगता है, ऐसा लगता है सीने पे इतना बोझ रख दिया, किसी ने इतना बोझ रख दिया, और मतलब आप लिटरली ऐसा लगता है कि आप बस सांस नहीं आ रही, मरने वाले हो, सांस नहीं आती, आपको लगता है बस अब हम मर जाएंगे। वो फीलिंग मतलब मैं बयान ही नहीं कर सकती, वो इतनी बैड फीलिंग होती है, इतनी डेंजरस, इतनी दर्दनाक होती है ना, जिनके साथ हुआ उनको पता होगा कि कैसा फील होता है, ऐसा लगता है बस आप मर रहे हैं। अच्छा अब क्या हुआ, वो ऐसे आ गई और मैं चिल्ला रही हूँ ना, लेकिन मतलब मैं ना आवाज़ निकल सक रही है ना मैं हिल सक रही हूँ। अब मैं ना, अब क्या हुआ कि मैंने, अब हमारे जो रिलीजन है उसमें ये है कि आप आयतल कुर्सी पढ़ो, अगर ये चीज़ों के लिए ना, आयतल कुर्सी बहुत स्ट्रांग है ईवल चीज़ों के लिए, बचने के लिए, नॉट ईवल चीज़ों से। तो अब देखिए, अगर हम सो रहे होंगे, अब ख्वाब अगर होता है ना, वो ख्वाब जो होता है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ख्वाब में थोड़ी हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम ये आयत पढ़ें या ये करें या वो करें, तो यही इस बात का सबूत है कि हम सो नहीं रहे होते, हमारा दिमाग काम कर रहा होता है। तो अब मेरे जहन में, हाँ आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी इससे। अब मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी दिल दिल में। अब मैंने एक बार आयतल कुर्सी पढ़ी, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी, तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता, जब मैंने 3 बार पढ़ी ना आयतल कुर्सी, आहिस्ता 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 वो बोझ मुझ पे से हट गया और वो चीज़ चली गई, गायब हो गई। मैं उठ गई, फिर मेरी बॉडी जो है वो हिलने लगी, मूव होने के काबिल हो गई। जब मैंने ऐसे किया और वो चीज़ चली गई ना, तो मेरी बॉडी फिर मूव होने लगी। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब अपने हाथ पाँव हिलाने की कोशिश करी थी, वो बॉडी मेरी मूव होने लगी। अच्छा अब उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं उठी, मैं रो रो के, मतलब जब मैं उठी ना, मूव हुई, मैं उठी, आँखें मैंने खोली, उठी, तो मेरे ना आंसू निकल रहे हैं, पूरे आंसू आंसू निकले, मैं क्योंकि वो सिचुएशन में मैं रो रही थी, जब वो चीज़ मेरे साथ हो रही थी, मैं चिल्ला रही थी, रो रही थी, तो ना मेरा पूरे मसल, मेरे हाथ पाँव ना ऐसे जैसे जोर लगा लगा के, नहीं आप उठो तो ऐसे दर्द कर रहे थे, मेरा जो है ना आंसू आंसू बह रहे थे। तो इसी से पता चलता है कि ये कोई ख्वाब नहीं था, ख्वाब नहीं होता ये, लोग कहते हैं ख्वाब, डर गए होगे, ख्वाब होगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा फिर क्या हुआ कि ये हुआ मेरे साथ, चलो यार मैंने फिर भी बर्दाश्त किया कि हो गया, पहले भी तो होता ही था, मगर वो फिगर जो मैंने देखा ना वो मैं अभी तक भूली नहीं हूँ, मुझे अब तक याद है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ हो गई। अब क्या हुआ, अब थोड़े दिन बाद अब मैंने मैंने तहैया कर लिया कि रात में तो सोना ही नहीं है बिल्कुल भी। बस मेरे जहन में ये था कि बस 1 साल ख़त्म होगा तो मैं घर चेंज कर दूंगी, मुझे रहना ही नहीं है अभी, और फिर पता है पैसा बहुत वेस्ट होता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती एग्रीमेंट, तो इसलिए मैंने कहा बस 1 साल जैसे तैसे गुजारती हूँ, उसके बाद बस मैंने रहना ही नहीं है इधर। खैर क्या हुआ, फिर मैंने रात में तो छोड़ ही दिया सोना, बिल्कुल भी एक भी रात नहीं सोती थी। कुछ दिन मैं अपनी बहन के घर सोई, फिर क्या होता था मैं दिन में सो जाती थी अगर मैं रात में जागती थी ना। तो अब क्या हुआ, एक दिन में मैं वही सारी रात जाग जाग के सोई नहीं मैं डर के मारे, कभी किताबें पढ़ना, फ़ोन यूज़ करना। अच्छा अब क्या हुआ कि मैं सो गई दिन में 2-3 बजे मैं सोई हूँ। अब मुझसे गलती हो गई कि शाम हो गई और मैं उठी नहीं। अब हो रहा होगा कोई 6-7 बज रहे होंगे, ठीक है, शाम हो रही थी, 6, साढ़े 6-7 बजे का टाइम था। तो अब क्या हुआ, फिर से मेरी आँख खुली, वह उसी सिचुएशन में मेरी आँख खुली, सोते जागते में, और पैरालाइज हुई है बॉडी, सब पूरा घर दिख रहा है। अब मेरी स्ट्रगल पे आँख खुली, ठीक है, कि किसी ने मेरे पाँव पकड़े हुए हैं, मुझे दर्द।
अच्छा, अब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि जैसे मैं लेटी हुई हूँ, मैंने देखा बस आपकी आँखें ही काम कर रही होती है, बाकी कोई बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा होता। अब मैंने देखा तो मेरे जो है वो पाँव की तरफ दो दो फिगर थे, दो उसी तरह के सेम टू सेम जैसे मैंने पहले बताया, मैं रिपीट नहीं करना चाह रही वो। तो वही दो फिगर मेरे पाँव पकड़े खड़े हुए थे, ठीक है। अच्छा, मैं सोई थी कैसे, मैं यूँ हाथ करके सोई थी, ठीक है। यूँ करके नहीं आप सो जाते हैं जैसे हाथों पर करके, अब मेरे हाथ वैसे ही हैं और मेरे हाथों में दर्द। मैंने ऊपर देखा तो दो फिगर जो थे वो ऊपर मेरे हाथ पकड़ के खड़े थे। अब दो फिगर जो थे वो औरतों के थे, दो थे मर्दों के। दो जो मेरे पाँव पकड़े थे वो औरतों के थे और जो पीछे थे वो मर्द के फिगर थे, ठीक है। उसी वही टाइप ड्राउने से ऐसे क्रीपी स्माइल एंड ऑल, मुझे ही देख रहे हैं यूँ करके ना मेरे ऊपर झुके हुए और मेरे हाथ टाइट से पकड़े हुए। और अच्छा, अब ना मैं अपना हाथ छुड़ाने की जैसे ना कोशिश कर रहा अब मैं कर रही थी, तो अब मुझे इतना दर्द हो रहा था, मेरे हाथ में इतना दर्द हो रहा था, मैं छुड़ाने की कोई मतलब मैं खींच रही हूँ अपना हाथ, हाथ ही नहीं मतलब छुट रहा। तो मैं अपना हाथ ना खींच रही थी नीचे की तरफ छुड़वाने के लिए, बहुत ज़ोर से, मतलब ज़ोर लगती कि मैं अपना हाथ जो है वो खींच लूँ। तो ऑब्वियसली हाथ ही छूट रहा था, हम उनसे ज़्यादा पावरफुल तो इस चीज़ में नहीं है। तो खैर उसके बाद क्या हुआ कि अब इतने में मैं यही स्ट्रगल कर रही हूँ और मैं रोई जा रही हूँ और अपने अंदर मैं चिल्ला रही हूँ, मगर ऑब्वियसली बाहर किसी को मतलब वो आपको लगता है आप चिल्ला रहे हैं, वो चीख रहे हैं, मगर किसी आप फिज़िकल नहीं मूव कर रहे होते, आपकी आवाज़ किसी को नहीं जाती, आपके होंठ नहीं हिलते, वो आपको लग रहा होता है कि हम चिल्ला रहे हैं। तो खैर उसके बाद क्या हुआ कि अब इतने में ये मैं स्ट्रगल कर रही थी, इतने में मैंने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था, मैंने पूरा यहाँ तक ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था। तो इतने में मुझे ना अपने साइड से ना कुछ हलचल महसूस हुई, कुछ मूवमेंट महसूस हुई। तो मैंने साइड में यूँ करके देखा, तो जैसे आइज़ मूव करके देखा तो साइड में एक वैसा ही बिल्कुल लाइक फुल ऑफ हेयर एंड डार्क ब्लैक स्मॉल फिगर, जैसे कोई बच्चा हो नहीं, बच्ची थी ही। तो एक छोटी सी क्रीपी सी बच्ची, वही सेम हेयरी ऑल ओवर द बॉडी, वो टाइप की है वो ना, मेरे साइड से ब्लैंकेट से निकल रही है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा डर मुझे उससे लग रहा था। तो जैसे ही मैंने देखा कि वो मेरे साथ लेटी हुई और टच हो रही है और निकल रही है ब्लैंक बाहर आहिस्ता आहिस्ता, तो मैं चिल्लाने लगी, नहीं नहीं ये नहीं मतलब कि मैं कहती अच्छा बस अब जो हो रहा है, लेकिन ये नहीं प्लीज़, ये नहीं प्लीज़, कि मतलब अभी एक बच्ची भी इंक्लूड हो गई है उनके साथ। तो वो यूँ उसकी भी सेम एयर टू एयर स्माइल और मुझे देखती हुई यूँ ब्लैंकेट से निकल रही है और मैं इतनी खौफज़दा हो गई थी, वो मेरे आंसू निकल रहे हैं मगर मैं मूव नहीं कर सक रही हूँ। फिर मुझे याद आया कि आयतल कुर्सी पढ़नी है, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, 2 बार 3 बार पढ़ी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ गायब हो गई, ठीक है, वो चीज़ें जो थी वो गायब हो गई और मेरी जो है वो आँख खुल गई। अब जो है, अब जैसे ही मैं अपनी मतलब मेरी बॉडी मूव होने लगी और मैं उठी तो मेरे हाथ में इतना दर्द, ये जो वेन्स होती है ना यहाँ पर, इनमें इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था। और जब मैंने देखा तो उस पर निशान पड़े हुए थे, मेरे दोनों हाथों पे निशान थे। ये जो रिस्ट होती है ना, इन पे निशान थे, मतलब जैसे आपको कोई टाइट से पकड़ता है तो हाथ रेड हो जाता है, इस तरह जो है मेरी रिस्ट पे जो है वो निशान आए हुए थे, दोनों रिस्ट पे। और उसमें लिटरली 2 दिन तक मेरे जो है वो रिस्ट में इतना पेन रहा है। ये जो अंदर वेन्स होती है ना, इसमें ऐसा लगता है अंदर से दर्द है, पेन। 2 दिन तक मेरे इतना पेन रहा है। अगर ये सब कोई ख्वाब था, ये सब रियल नहीं होता है, तो फिर वो रियल में मुझे दर्द क्यों हुआ, वो 2 दिन तक मुझे पेन क्यों रहा हाथों में, अगर रियल नहीं। और वो निशान कहाँ से आए, जैसे आपको पकड़े तो रेड हो जाते हैं हाथ, ऐसे निशान कहाँ से आए मेरे हाथों पे, लिटरली जो है वो निशान थे। निशान तो थोड़ी देर में चले गए थे, जैसे रेड हो जाता है वो रेडनेस चली जाती है, लेकिन जो दर्द था वो 2 दिन तक मेरे हाथों में रहा था। तो अगर रियल नहीं होता, लोग कहते हैं, तो फिर वो दर्द क्यों रहा। मैं तो स्ट्रांगली इन चीज़ पे स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, बिकॉज हमारे साथ ऐसी बहुत 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 चीज़ें हुई हैं कि बस अब हमारे लिए तो अब ये सब नॉर्मल ही हो गया। तो खैर फिर जो है वो सबसे ज़्यादा बुरा ना वो उसी दिन हुआ था मेरे साथ, उसी दिन। उसके बाद बस मैंने कुछ भी करती, चाहे मुझे नींद के झोंके आ रहे होते, लेकिन मैं उधर सोती नहीं थी क्योंकि मुझे सोने ही नहीं दिया जाता था।
मैं अपनी बहन के घर रात में चली जाती थी और रात में सो जाती थी, बाकी दिन भर मैं अपने घर में रहती थी और जागती रहती थी, और मुझे सोना होता था मैं अपनी बहन के घर चली जाती थी। तो फिर इसी तरह कर करके किसी तरह जो है वो 1 साल गुज़रा, और मैंने फ़ौरन जो है वो दूसरा अपार्टमेंट देखा और उसमें मैं मूव हो गई। अच्छा, ये अपार्टमेंट बहुत डेंजरस था, बहुत। अच्छा, जैसे ही मैं उससे निकली हूँ ना, उस अपार्टमेंट से मूव हुई हूँ ना, सब ठीक हो गया। मतलब मेरा जो मूड ख़राब होना, फालतू का सैड रहना, झगड़े होना, मतलब सब ख़त्म हो गया, सब पहले जैसा हो गया जैसे ही मैं बस उस अपार्टमेंट से निकली। वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ थी, ऑब्वियसली बैड एनर्जी थी और बैड थिंग्स थी, और वो चाहती नहीं थी कि मैं वहाँ पे रहूँ, ठीक है। और अगर नमाज़ पढ़ लो तो बहुत प्रॉब्लम होते थे, बहुत तंग किया जाता था। आई डोंट नो, उनको प्रेयर से भी प्रॉब्लम थी, और वो बस रहने ही नहीं देना चाहते। बहुत अजियतनाक था वो टाइम। और खैर जब मैंने वो चेंज किया उसके बाद जब मैं दूसरे स्टूडियो में शिफ्ट हुई, वो इतना अच्छा नहीं था। तो मैं उसमें भी बस आई थिंक 2 ईयर मैंने मुश्किल से गुजारे। वो हॉरर ऐसे नहीं था, उसमें कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, मगर थोड़ी बहुत चीज़ें ना वहाँ भी होती थी। ये तो मतलब ये तो हेल था जो फर्स्ट वाला था, इसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं होता था दूसरे में। बस वो कभी कभी जैसे हो जाता था तो हो जाता था, वरना बहुत रेयरली उसमें होता था, मगर वो भी अच्छा नहीं था इतना। फिर जब ये थर्ड अपार्टमेंट, वो भी मैंने बस 2 साल में शिफ्ट किया, मूव किया। फिर जब मैं इस जिसमें अभी मैं रह रही हूँ ना, इसमें जब मैं मूव हुई हूँ, ये थर्ड मेरा यहाँ पे अपार्टमेंट है। 1 बेडरूम, हॉल, किचन सेपरेट, अलग क्लोज किचन है, और वॉशरूम अलग है, बाहर है, रूम में नहीं है। तो मतलब अटैच बात नहीं है बेडरूम में, लाउंज में है, ये ठीक रहता है। वॉशरूम ना लाउंज में हो बाहर। तो ये वाला अपार्टमेंट जो है वो बहुत अच्छा है। एक तो साफ़ सुथरा है बहुत, और दूसरा किचन भी बहुत बड़ा और क्लोज किचन है, बाथरूम भी साफ़ ही है। और सबसे बड़ी बात, समझे, मुझे इस अपार्टमेंट में आए हुए काफ़ी साल हो गए, 4 साल हो गए अभी इधर रहते हुए। तो उन 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 3 साल जो मैं उन अपार्टमेंट्स में रही हूँ ना, उससे यहाँ पे जब मैं आई हूँ 3 साल समझो मैं सोई नहीं हूँ रात में, इतना डर डर के ज़िंदगी गुजार रही थी। जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ ना, यहाँ जब से मैं मूव हुई हूँ, तब से मैंने रात में सोना शुरू किया है आराम से, सुकून से। मुझे कोई डर नहीं लगता, कुछ भी नहीं होता। और माशाल्लाह ये इतना अच्छा अपार्टमेंट है, इसमें कोई बैड एनर्जी नहीं है, कुछ भी। मुझे आज तक कितने साल हो गए मुझे इस वाले में, लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्लाह ना करे कभी हो। और बहुत पीसफुल है। इवन अगर कोई मेरे घर में आता भी है ना, तो उसको थोड़ी देर में नींद आने लग जाती है, खामोशी रहती है, लेकिन एक सुकून सा है। और जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, मतलब मैं अपनी सिस्टर के घर रुकी ही नहीं हूँ एक भी रात। 1-2 कभी रुकी होंगी, उसके अलावा मैं रुकी ही नहीं, क्योंकि मुझे इतना सुकून मिलता है अपने ही घर में, मेरा दिल ही नहीं चाहता मैं घर से बाहर जाऊँ। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा है, और अब मैं सुकून में हूँ, अब मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। ये बहुत अच्छा अपार्टमेंट है, और इवन नमाज़ पढ़ो आप या प्रे वगैरह, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो ये थी मेरी स्टोरी। अच्छा, यूएई की मेरे पास ना और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको, फिर मैंने सोचा है कि वीक में एक दफ़ा जो है ना, मैं ये फ्री की वो रखूँगी, फ्री की व्लॉग हॉरर स्टोरी आपको बताऊँगी, जो सच्ची होगी, जो हमारे साथ हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।